इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात के साथ बयानबाजी भी तेज। हुकूमत का तहकीकात में ताउन न करने वालों को गिरफ्तार करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जो FIA के साथ ताउन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह को थाना कोहसार का SHO करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, राना सनाउल्लाह अपनी औकात के मुताबिक बात करें, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान राना सनाउल्लाह के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा भागे। फवाद चौधरी एहतियात करें, औकात तक ना जाएं तो बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ फ़ौरन एडिड पार्टी डिक्लेयर हो गई। इमरान खान ने 5 साल झूठा बयान हल्फी जमा कराया। फ़ौरन एजेंट और फ़ौरन एडिड पार्टी के लिए कानून के तमाम दरवाजे बंद होते हैं। फ़ौरन फंडिंग केस का फैसला आ चुका है, अब कानून के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है। कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है तो कभी शहदा को सियासत में लाया जा रहा है। मकसद सिर्फ इलेक्शन से फरार हैं, ये जानते हैं इलेक्शन हुए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेगा। पाकिस्तान की आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क इमरान खान का है। हर शख्स जो आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहता है वो इमरान खान के साथ खड़ा होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। फ़ौरन फंडिंग केस से पता चला कि इमरान नियाज़ी का कितना गंदा किरदार है। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की ज़रूरत है। फ़ौरन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। दावा किया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और एक्सपोर्ट कम हो रही है। अब तक की सारी आइनी तरमीम मुल्क के लिए नहीं, ज़ाती मुफाद के लिए की गई। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। जौहर टाउन, फैसल टाउन, पीको रोड, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया के अतराफ बारिश। जेल रोड, मॉल रोड, फेरोजपुर रोड के इलाकों में बादल बरसे। मुसलसल दूसरे रोज़ बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में आज मतला अबर आलूद रहेगा, बूंदाबांदी का इम्कान। शहर में 11 से 13 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। कराची में अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, दादू में भी बादल बरसेंगे। सखर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में मजीद बादल बरसेंगे। 10 से 13 अगस्त तक बारिशों की पेश गोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर समेत कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तोग़यानी की वार्निंग। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, अस्तोर, स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए रावी, जहलुम और चनाब में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान। लोअर देर में तहरीक इंसाफ की MPA मलिक लियाकत पर हमला। 4 अफराद जाँ बहक। MPA मलिक लियाकत समेत 6 अफराद जख्मी हुए। मलिक लियाकत को लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में MPA के भाई और भतीजा शामिल। पुलिस और लेवी के 2 एहलकार भी जाँ बहक। मलिक लियाकत के भाई और भतीजे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का हेलीकॉप्टर हादसे की शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद के लवाहिकीन को फ़ोन। कहा, शहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान कायम है और ता क़यामत रहेगा। पाकिस्तान में अशियाए खुरनोश की कीमतों में 30% तक इजाफा। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान समेत कई कम आमदन वाले ममालिक में महंगाई दोहरे हिंसे में है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया की कीमतें 5 से 30% तक बढ़ गईं।
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, वोट को इज्जत दो का खोखला नारा, अपनी मौत आप मर चुका। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में PTM की मनफी सियासत को दफन कर दिया। पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की ही सियासत चलेगी। परवेज़ इलाही से MP एहसन सलीम बरियार और मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी की अलग अलग मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने को मजाक करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात लड़ने थे तो असम्बली से इस्तीफों का ड्रामा क्यों किया? 9 हलकों से इंतखाब लड़ना जमहूरी निज़ाम से मजाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क के फैसले पार्लियामेंट के बजाय बंद कमरों में होते हैं। जितने हुक्मरान आए वो वोट से नहीं सिलेक्शन से आए। अंधेर नगरी चौपट राज को कौन बदलेगा? मुल्क जुल्म और जबर का निज़ाम है, इंसाफ नहीं मिलता। जलालपुर भटिया में बस खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 17 जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक बस सियालकोट से सरगोधा जा रही थी। वादी नीलम में सयाहों की 3 गाड़ियां उलट गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। हादसा गाड़ी की टक्कर के बायस पेश आया। लाहौर में डाकुओं ने तालिब इल्म से मुस्तकबिल की उम्मीद छीन ली। बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराने के लिए जाने वाला नौजवान लुट गया। जौहर टाउन में डाकू तालिब इल्म से 7.5 लाख रुपए ले उड़े। नौजवान ने 1 हफ्ते बाद तालीम के लिए लंदन जाना था। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां। अब तक बारिशों से जाँ बहक होने वालों की तादाद 176 हो गई। PTM के मुताबिक मजमूई तौर पर सूबे भर में 18,000 मकानात को नुकसान पहुंचा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पंजाब में हसास मकामात पर मोबाइल सर्विस बंद रखने का फैसला। पेशावर में 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस आज से 3 दिन के लिए बंद। हुक्काम के मुताबिक मुहर्रम उल हराम की छुट्टियों की वजह से सर्विस को बंद रखा जाएगा। पेशावर में BRT बस सर्विस भी 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेगी। तर्जुमान ट्रांस के मुताबिक बाइसिकल फाल रहेगी। लाहौर में 10 मुहर्रम को मेट्रो बस मुकम्मल बंद रहेगी। हुक्काम के मुताबिक 9 मुहर्रम को MU कॉलेज तक सर्विस चलाई जाएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन यौम आशूर पर चलती रहेगी। मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस भी 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेगी। मुहर्रम उल हराम में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई। मिट्टी के बर्तनों में नजर न्याज की तकसीम की सदियों पुरानी रिवायत। खानेवाल में मिट्टी के गिलास और प्यालियों की हाथों हाथ फरोख्त। मुल्क में कोरोना के 644 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.9% रही।